700 प्रेत थे, यानी 7 प्रेतों के साथ वो रहते थे अपने मिला करके। मंडप बनाए और 7 पर वाले बांस को उसमें गाड़ दिए मंडप में, जहां पे ये कथा बसती गोकर्ण महाराज। और 7 दिन गांव समाज के सदस्य सब आते थे भगवान की कथा को सुनने के लिए। कथा सुन लेती थी, आरती ले लेते थे, गौ समाज के सदस्य प्रसाद ले लेते थे और अपने घर को चले जाते थे। और नित्य प्रतिदिन वो बांस का पौर एक एक करके भरते थे और 7 दिन में 7 बांस का पौर जो था वो फट गया। 7वें दिन भगवान विष्णु विमान लेकर के आए, कहा जहां पर गोकर्ण महाराज भागवत कथा सुना रहे थे। विमान को रोके, नीचे उतारे भगवान विष्णु और वो 7 प्रेतों को विमान पर बिठाए और अपने धाम को ले गए। वहां जो श्रोतागण श्रवण करते थे, 7 दिन आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को उल्हाना देने लगे। गोकर्ण महाराज कहे, गोकर्ण महाराज ये दुराचारी दुष्ट जो कि पापी था, प्रेत जोनी हो गया, प्रेतों के साथ रहा करते थे और इसके लिए भगवान विष्णु विमान लेकर के आए और विमान पर बिठा करके हम लोगों को छोड़ दिए और 7 प्रेतों को अपने धाम को ले गए। ऐसा क्यों? गोकर्ण महाराज कहते हैं, प्यारे लोगों, आप भी आते थे, गौ समाज के सदस्य आते थे भगवान की कथा को सुनने के लिए, लेकिन आप लोग आते थे ना, आपस में बातचीत करते थे, बगल में चाय पीते थे, पान खाते थे, तंबाकू खाते थे और अपने अपने घर को चले जाते थे। और ये 7 प्रेत 7 दिन निराहार रह करके भागवत की कथा को सुना। और आप लोग सुने, का संयम सेवा साधना सतपुरुषों का संग, ये चारों करते तुरत मोह नशा को भंग। कहा, अगर सत्संग में आए हैं तो संयम से रहना चाहिए, उस समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप सत्संग के समय, कथा के समय आपस में बातचीत करेंगे, ऊंचे स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। कहा, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न को, जो जन नीचा चले
वो सबसे ऊंचा हो। और ये सातों प्रेत का सातों प्रेत नीचे में बैठ करके भगवान की कथा को सुने, और आप लोग अभिमान के साथ ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा को सुने। क्या ऊंचे स्थान पर रहा करते हैं कौन? चौकीदार। चौकीदार कौन है? साधु संत। और नीचे में रहते कौन? जमींदार। अगर आप लोग जमींदार बन के बैठिएगा ना, संयम से रहिएगा, भगवान की कथा को सुनिएगा, तो भगवान को आना पड़ेगा। का भक्त का काम है भगवान का नाम लेने का, और भगवान का काम है अपने भक्त को थाम लेने का। फिर एक गौ समाज के लिए गौकर्ण महाराज साप्ताहिक फिर कथा रखे। सब आती थी, संयम से रहती थी, आपस में बातचीत नहीं करते। उस समय कोई दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाते थे, आरती लेते थे, दान करते थे, और प्रसाद लेकर के वहीं पर सो जाते थे। कोई जग के रहते थे। श्रोताओ, ठीक 7वां दिन फिर भगवान विष्णु विमान लेकर के आए, और विमान पर सबको बिठाए। सबको बिठा करके अपने धाम को ले गए। कहा सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर सुख नाही, कहे कबीर विचार के संत शरण में जाए। जो संतों के शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। एक बार आप लोग भी मस्त हो जाइए, तालियां बजाइएगा और भगवान का भजन गाइएगा। सावली सु